Hello everyone, you are welcome again and again in YouTube channel by DMMS Medical and Nursing Academy. हुर्रे, सफलताओं का दौर लगातार जारी है। DMMS पिछले 10-12 सालों से लगातार सफलता देता जा रहा है, एक के बाद एक। हाल ही में नोटसेट 6.0 का एग्जाम कंडक्ट हुआ मेंस का 5th ऑफ मई 2024। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 8th ऑफ मई 2024 और उस एग्जाम में लगभग 150 प्लस बच्चों ने डीएमएमएस में पढ़कर सफलता हासिल की है। और सफल इंटरव्यूज की कड़ी में आज एक और सफल स्टूडेंट की बारी है, जिसका नाम है नताशा शेख, जो बताएगी हाउ टू मेक सक्सेस केक। सो नताशा, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, हार्दिक बधाइयां। ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहां से, आपने कहां से नर्सिंग की और आपका क्या एकेडमिक्स रहा, कुछ बताएं। माई सेल्फ नताशा शेख। मैंने अपना एकेडमिक्स आरडी कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन से किया। कॉलेज अच्छा था, ठीक है, जैसे सबको होता है। ओके, कब कंप्लीट हुआ आपका नर्सिंग? जुलाई 2023 में हुआ था इंटर्नशिप हमारा कंप्लीट। देन रिजल्ट हम लोगों का भी नवंबर में। रिजल्ट नवंबर में आया 2023। फिर आपने कब एडमिशन लिया डीएमएमएस में? अक्टूबर में RKY बैच मैंने डीएमएमएस में ज्वाइन किया था। अच्छा, एग्जाम देते ही आप आ गई? हाँ, रिजल्ट से पहले, और रिजल्ट नवंबर में आया। चलो, अच्छी बात है। तो अक्टूबर से लेकर और अप्रैल तक ये 5-6 महीने आप पढ़ी, आपने 6 महीने में सफलता हासिल कर ली है। कमाल की बात है नताशा, यू सीम टू बी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्योंकि आपने 6 महीने में अक्टूबर नवंबर में डीएमएमएस कोचिंग में एडमिशन लिया 2023 में, और 2024 अप्रैल मई में जो एग्जाम हुआ उसमें सफलता हासिल कर ली। इसका मतलब आपका बैच अभी भी चल रहा है। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो आपने प्री में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, क्या आपका स्कोर रहा था? मेंस में कितने किए थे, आपका स्कोर क्या रहा था? कुछ स्कोर के बारे में बताएं। प्री में मैंने अराउंड 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बट प्री में मेरा नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा गया था, तो 48 ही मेरा स्कोर रहा था। 90.7 परसेंटाइल था। ओके, और फिर मेंस में पेपर ही वो अनबैलेंस था, प्री वाला पेपर अनबैलेंस था। प्री वाले में मतलब क्वेश्चन भी थोड़े से। तो फाइनल स्कोर जो आपका 48 रहा, उस पे ना जाके आपकी परसेंटाइल 97 रही, क्योंकि परसेंटाइल ही मायने रखती है। फाइनल स्कोर तो सबका ही फिर उस हिसाब से रहा होगा। मेंस में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेंस में आपका क्या रहा? मेंस में मैंने 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, आई गेस। हाँ, 81। तो मतलब ओवरऑल मेरा फाइनल स्कोर 61 रहा, एंड विद 1766 रैंक। ओके, 1766 रैंक। हाँ, मैं यही पूछने वाला था, आपकी फाइनल रैंक कितनी रही? 1766, कैटेगरी ईडब्ल्यूएस। तो नताशा शेख ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वैसे तो ओवरऑल रैंक, ऑल इंडिया रैंक AIR 1766 है, पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इसकी रैंक 145। सीट्स कितनी है फीमेल्स की? 107 है, बट इसमें मेल्स में 145 में। सो यू सीम टू बी वेरी व्हाट टू से, यू हैव मेड इट, आपने कर लिया है, और जल्दी लिस्ट आ जाएगी तो आपका नाम होगा। ओके नताशा, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही कोचिंग के दौरान? आपके बैच भी चलते थे, क्लास भी चलती थी, तो उसके बाद आप कैसे पढ़ती थी? कुछ स्ट्रेटजी बताएं, कितने घंटे पढ़ती थी? बच्चे स्ट्रेटजी जानना चाहेंगे। हम लोग का इवनिंग बैच था, तो यूजुअली क्लास 2 to 8 होता है। तो हम ये था कि यहाँ से जाने के बाद जो भी क्लास में पढ़ाया है उसको रिवाइज करेंगे। अगला अगर ऐसा है कि नेक्स्ट हमें पता है कि सर ये पढ़ाने वाले हैं, तो थोड़ा उसके बारे में देखते थे। अदरवाइज जो पढ़ाया है पूरा वो रिवाइज करके सो जाना होता था कि 11 बजे सो जाओ, क्योंकि कल उठना है 5 बजे। तो मेरा ये था कि 5 to 6 के बीच में उठना है, मतलब उठना है, चाहे मैं रात को 2 बजे सो रही हूँ, 1 बजे सो रही हूँ, 12 बजे सो रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे उठ के वही सारा अपना डेली एक्टिविटीज़ के बाद मैं पढ़ने बैठती थी। पढ़ना है, रिवाइज करना है, उसके बाद सब पढ़ पढ़ के 2 बजे क्लास आते थे। कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा था। तो नताशा ने बताया कि नताशा का डेली रूटीन था, चाहे वो रात को 11 बजे तक पढ़े, 12 बजे तक, 1 बजे तक, वाई नॉट टिल 2 AM, 2 बजे तक पढ़े, पर उठना सुबह 5-6 बजे के बीच में ही था,
कि सुबह जल्दी उठ के और पढ़ना जा, तो सुबह जो जल्दी उठ के पढ़ते हैं उसमें और रात को जो थकान के बाद पढ़ते हैं या दिन में पढ़ते हैं उसमें कोई डिफरेंस है या कुछ ज्यादा याद होता है? आपकी आपका क्या मानना है? तो मैं अगर मेरा पर्सपेक्टिव बताऊं तो पूरा दिन की थकान है, हम लोग सोचते हैं कि नाइट में शांति से पढ़ेंगे, बट होता है कि इधर नींद आ रही है, इधर सर दर्द हो रहा है, हम पढ़ने बैठे हैं तो मतलब जो फोकस करना चाहिए, जो कंसंट्रेशन करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो मॉर्निंग में ऐसे होता है बिल्कुल फ्रेश माइंड है, तो अगर मॉर्निंग में आप 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बल्कि आप पूरी रात जाग के पढ़ रहे हो उसके बदले। अच्छा, तो नताशा ने बोला है कि मॉर्निंग स्टडीज आर मोर इफेक्टिव देन द डे स्टडीज और नाइट स्टडीज। चलो ये अच्छी बात है, आपकी सोच है। मेरा भी मानना यही है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना आपके लिए ग्रेस्पिंग ज्यादा रहता, आप ज्यादा टाइम तक याद रख पाते, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाता है। ये मेरा मानना है, ऐसा मैंने किया भी है और मेरे से तो कभी नाइट पे स्टडी होती भी नहीं थी। ओके, चलो, तो नताशा, आपने क्या क्या पढ़ा सफलता पाने के लिए? ऑनेस्टली बच्चों को बताएं। सर सबसे पहले तो कि कोचिंग के जो भी नोट्स थे, वो जैसे कि अभी हम लोग का बैच चल रहा है, हम लोगों का सिलेबस पूरा हुआ नहीं क्योंकि रनिंग में बैच है, तो हम लोगों ने क्या किया था कि सीनियर्स के नोट्स, यही डीएमएमएस के जो हमारे सीनियर बैच थे उनसे हमने नोट्स लिया, कॉपी करवाया कि हम लोग थोड़ा खुद से भी पढ़ेंगे। बट ये था कि यहाँ जो पढ़ाया था उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, जो नोट्स थे उनको बिल्कुल ऐसे कि एक बार को अगर मैं क्वेश्चन नहीं भी लगाऊंगी तो मैंने थ्योरी इतना पक्का कर लिया है कि ठीक है, हो जाएगा। तो प्री में अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो प्री में मैं क्वेश्चन पूरे नहीं लगा पाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था इतना। मेरा ये था कि पहले थ्योरी हो जाए, क्वेश्चन तो मैं बाद में भी लगा लूंगी। तो थ्योरी पढ़ते पढ़ते काफी टाइम हो गया था और लास्ट में 10 सेकेंड उसका रीजन ये लगा। था कि आपने अक्टूबर नवंबर में जयपुर में हाँ, कदम रखा, डीएमएमएस में कदम रखा, तो 5 महीनों में कोर्स भी नहीं कोर्स हुआ भी था, नहीं। तो उसकी थ्योरी, क्योंकि हाँ, कई बच्चे तो साल 2 साल से तैयारी करते रहते हैं, तो उनका कोर्स हो चुका होता है, वो 2 बार रिवाइज कर चुके होते हैं। yes, आपका तो कोर्स भी नहीं हुआ था, हेड्स ऑफ टू यू। उसके बावजूद भी आपने पुराने बैचेस के बच्चों की, सीनियर्स की जेरोक्स करवा के, कॉपी लेके, उधार मांग के, और आपने अपने दम पर, अपने बलबूते पर पढ़ा। जो कोर्स नहीं हुआ था, जो हुआ सर था उसको। सिर्फ ऐसे नहीं बोलेंगे कि खुद से पढ़ा, आपने हमें ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया था, तो वो काफी हेल्पफुल हो गया था। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो डीएमएमएस ने आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन दिया उसका भी आपको एडवांटेज मिला। डीएमएमएस कोई कसर नहीं छोड़ता सफलता। ये आपको लगता है क्या डीएमएमएस कोचिंग में कोई जादू है जो यहाँ आने के बाद बच्चे अपने आप ही होशियार बनते जाते हैं या पहले से होशियार आते हैं? आपका क्या मानना है इसमें? थोड़ा सा मैं सर पूछना चाहूंगा। मैं अपना बताऊं, मैं मतलब ये था कि हाँ, मेरे कॉलेज में ऐसा था, फर्स्ट सेकंड ऐसे रैंक आती थी, बट कॉलेज की स्टडीज में और कॉम्पिटिटिव में काफ़ी फ़र्क होता है। यहाँ जब मैं आई थी ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ, मुझे तो 2-4 साल लग जाएंगे, कैसे होगा पता नहीं। यहाँ सब लोग इतना इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मतलब जैसे देखो वो, तो थोड़ा-सा ऐसा लगता था। बट यहाँ आने के बाद जैसे सारे टीचर्स मिले, जैसा गाइडेंस मिला, तो खुद से कि हाँ, अब तो कॉन्फिडेंस भी आता गया, नॉलेज भी बढ़ता गया। तो यहाँ आने के 2-3 महीने में ही ऐसा लग रहा था कि हाँ, अभी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत कुछ सीखा मैंने। यानी 2-3 महीने में आपकी नॉलेज में बहुत इंप्रूवमेंट था और ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ और आगे और सीखती जाऊंगी। चलो, कभी आप नर्वस भी रही होंगी, कभी आप डिप्रेस रही होंगी, नहीं यार मेरा नहीं होगा, थोड़ा सा डर भी लगा होगा, उस सिचुएशन से कैसे उभरी? ये बच्चों को थोड़ा सा बताएं कि एग्जाम फोबिया से कैसे निकले, ये बच्चा जानना चाहेंगे। सर नर्वस, मुझे तो ऑलरेडी बहुत सारे एंजाइटी इश्यूज हैं, तो मेरा ये था कि कभी भी मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, कहीं भी बैठ के रो रही हूँ। फिर मतलब कभी जब बहुत ज़्यादा होता था ना, तो आप आपसे बात किया कोई भी टीचर को कि सर ऐसे बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है, होगा या नहीं होगा, कैसे करेंगे। सब लोग अच्छे से गाइड करते हैं, सब लोग हेल्प करते हैं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ कि बच्चों को एनजाइटी ना हो, एग्जाम का प्रेशर, तुम लोग नहीं टेंशन लो, हो जाएगा ऐसे। तो सब लोगों ने माता हेल्प किया। पिता का, फ्रेंड्स का कितना साथ रहा? ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि जब आप डिप्रेस होती तो माता पिता से बात करके आप कितना रिलैक्स फील करती, या आपका कोई फ्रेंड है यहाँ पर, क्लासमेट हो, तो उनसे बात करके, तो थोड़ा सा ये उस इस चीज ने कितना रोल प्ले किया? सर मेरे घर की सिचुएशन इतना कुछ अच्छी नहीं है, पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो मैं क- यूजुअली उनसे कुछ नहीं कहती।
मैं नहीं शेयर करती जो भी होता है, मैं खुद तक ही। इवन कि मैं यहाँ गिर गई थी तो मेरे पैर में एक वीक तक प्लास्टर भी था, बट मैंने उनको वो भी नहीं बताया। मैं कुछ भी नहीं बताती क्योंकि घर वाले ऑलरेडी परेशान है, मैं क्या उनको और परेशान करूँ। तो चलो, आपने पेरेंट्स को पैनिक नहीं करने की सोची कि पेरेंट्स को पैनिक नहीं करते, तो आपने स्ट्रेस खुद ही झेला। बस अगर स्ट्रेस को कम करना हो तो डीएमएमएस में कोचिंग में आके फ्रेंड से या टीचर से बात करके, ताकि आप एंजाइटी को, स्ट्रेस को दूर कर सके। चलो, अच्छी बात है। रिजल्ट जब प्री का आया या प्री का पेपर था, तो पेपर टोटली अनबैलेंस था। पेपर देके निकली, तब क्या लग रहा था आपको कि आप प्री पार हो जाएंगी या नहीं होगी? क्या लग रहा था आपको प्री के एग्जाम के बाद? एग्जाम देके तो ऐसे लगता है ना कि मैंने जो किया वो सही है। हम्म। फिर घर आके यूट्यूब पे देखा, इधर देखा, फिर वो मतलब सब लोग एक मेमोरी बेस्ड पूरा आंसर की बना के देते हैं ना, तो देखा तो ठीक है ठीक है। तो फिर ऐसे लग रहा था कि 50-50, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 45 से 50 के बीच में ही नंबर आएंगे, और आई भी 48 थी। हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 50% भी अगर होना चाहिए, कम है ये तो कम है। कम है, हाँ, 50 हाँ, तो कम है। वो पेपर अनबैलेंस था इसलिए, अनबैलेंस। नहीं तो 50 तो कम है। इस हाँ, अगर आपके 48 मार्क पर 97 परसेंटाइल है, इसका मतलब ये लो गया है, आपकी बार स्कोर लो काफी गया है। है। तो मुझे ऐसे लग रहा था, पर फिर जिससे देखो वही ये कह रहा है कि नहीं यार हम लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो फिर मैं सोचा, पता नहीं, लाइक देखते हैं, वेट करते हैं रिजल्ट तक कि ये यूट्यूब पे कोई क्या कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट ही बताएगा अब जो भी है। अच्छा, तो आप रिजल्ट का, फिर रिजल्ट आया और आपने 97 परसेंटाइल क्वालिफाइड, तब आपको क्या लगा कि अब फिर क्या स्ट्रेटजी बनाई मेंस के लिए? क्योंकि 10-15 दिन ही मिले थे, तब क्या स्ट्रेटजी बनाई मेंस के लिए? सर ऐसा था कि थ्योरी मैंने सब कुछ करा था, मतलब प्रिपरेशन पहले से थी। तो प्री में ये था कि पेपर अनबैलेंस था, तो इसलिए तो प्री क्लियर हो गया। तो उसके बाद मुझे ये था कि चलो, अगर अब मेंस में पेपर बैलेंस्ड आया, सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड आए, तो हो जाएगा, मैं कर लूंगी। तो फिर मैंने प्री का रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन लगाए, मोस्टली के क्वेश्चन लगाए, क्योंकि पीआर थोड़ा बहुत मैंने पहले देख लिया था। ओके। तो बस वो क्वेश्चन लगाए और थ्योरी को एक बार और रिवाइज किया था। चलो, अच्छी बात है। तो आपने बुक से क्वेश्चन लगाए और थ्योरी को रिवाइज कर लिया। चलो, तो मेंस का रिजल्ट जब अवेटेड था, आएगा आएगा, क्योंकि अब की बार एम्स ने 3 दिन में रिजल्ट दे दिया, 5 से 8। तो आपको किसने रिजल्ट बताया? वो वाला आलम बताएं कि जब रिजल्ट आया तब किसने बताया, आपको यकीन हुआ नहीं हुआ? मुझे तो याद है आपका मैसेज आया कि सर मेरी इतनी रैंक का हो जाएगा क्या? बताइए वो आलम क्या था? सर हम लोग कोचिंग से घर जा रहे थे, तो हम्म। मतलब पीजी जा रहे थे। तो रास्ते में सडनली किसी का मेरे पास कॉल आया कि रिजल्ट आ गया, अपना रिजल्ट चेक करो। तो मैंने देखा, उसमें पीडीएफ था। मैंने अपना सर्च किया, तो वो पहले डिले होता है ना, तो पहले तो उसने मेरा रोल नंबर बताया नहीं। तो मैं 2 मिनट को रोड पे ऐसे बीच रोड पे क्या है, क्या ये क्या हुआ। फिर उसने सर्च करके मेरा रोल नंबर आया। तो ओ थैंक गॉड, इसमें है मेरा नाम। फिर मैंने रैंक चेक किया, मेरा 71766। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सीट तो 1500 ही है, तो कैसे होगा, मतलब। फिर ये था कि ईडब्ल्यूएस में तो कैटेगरी वाइज तो 80 हो 20 जाएगा। है, मेल फीमेल। दूसरा कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो थोड़ा एडवांटेज मिलता है। हम्म। और आप ये ना समझे कि आपकी 1766 रैंक आई है, 1766, तो यू आर वेरी पुअर और व्हाट। आपने 5 महीनों में कमाल कर दिखाया नताशा, क्योंकि आपकी एग्जाम कंडक्ट हुई अक्टूबर में, आपने अक्टूबर में एडमिशन लिया डीएमएमएस में, और अप्रैल तक आपने कोचिंग, क्योंकि अप्रैल में तो एग्जाम था ही प्रीलिम्स का, फिर 5 मई को तो मेंस का। तो 5 महीनों के अंदर ये कमाल बड़ी बात है, क्योंकि हजारों बच्चों को, प्रोबेबली 70-80 हजार, 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, उनमें से आप टॉप 7,000 के अंदर आना प्रीलिम्स में, फिर उसके बाद टॉप 2,000 में आना, ये भी क्रैक करना ही बड़ी बात है। रैंक इतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि जो 500 रैंक वाला है, 300 रैंक वाला है, उसको भी वही जॉब करना है, और जो 1766 का जॉब वाला है, रैंक वाला है, उसको भी वही जॉब करना है। तो बिल्कुल आप निराश ना हो, हताश ना हो। यू हैव मेड इट। आप अभी आपको यकीन हो गया कि आपने ये कारनामा कर दिखाया है। हाँ, अभी हो गया है, आपने यकीन दिलाया है कि हाँ। चलो, हुआ अच्छी है। बात है, अच्छी बात है। इन बच्चों को क्या कहना चाहोगी
कि ये सफलता पा सके, आपके जूनियर्स हैं, आपके साथी है, कलीग्स हैं, तो आप इनको क्या कहना चाहोगे कि सफलता हासिल कर सके? कुछ मोटिवेशनल स्पीच, सेंटेंस, अपना रूटीन, कुछ क्या कहना चाहोगी कि इनकी अंतरात्मा, मरी हुई आत्मा जाग जाए और इनमें जोश पैदा हो जाए कि ये गवर्नमेंट जॉब लग के ही आपको बोले नताशा दीदी थैंक यू, हमने भी कर दिखाया आपकी तरह। यस। मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, यूजुअली भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि मतलब कैसे पढ़े, पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं है तो आप अपने घर का सिचुएशन देखो ना। आप उस चीज को नेगेटिव मत लो कि मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी है या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। उस चीज को पॉजिटिवली लो, उस चीज को अपना मोटिवेशन बनाओ कि यार ऐसी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन से मेरे घर वालों को मैं ही बाहर लेकर आ सकती हूँ या मैं ही लेकर आ सकता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं एग्जाम निकालूंगा तभी जाके ये सब ठीक होगा। तो उसको पॉजिटिवली लो अच्छे से। मोटिवेशन वही, उसी चीज को अपना मोटिवेशन बनाओ कि मुझे ही करना है। और ये चीज रहेगी तो आपको माइंड में हमेशा जब भी आपको लगेगा कि यार अभी नहीं हो रहा है, सो जाता हूँ, बाद में पढ़ूंगा, तो ये आएगा कि यार नहीं अभी सो गए तो एग्जाम का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। तो वो ओके, चीज आपको तो नताशा ने बोल दिया कि अपने परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखें और परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रख के आप उसको नेगेटिव ना ले कि परिस्थिति खराब है या अच्छी है तो ज्यादा खुश भी ना हो। और अगर परिस्थिति खराब है तो आप ये सोचे कि भाई मुझे परिस्थितियों से निकलना है, इन परिस्थितियों को अच्छा करना है, मुझे पढ़ना है, फोकस्ड रहना है, तो आप पढ़ पाओगे। सफलता का मूल मंत्र क्या है मैं अगर आपसे पूछूं? कंटिन्यूटी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन, हाँ, डेडिकेशन। 100%, 100। ओके, पैशन, पैशनेट अबाउट कोचिंग, पैशनेट अबाउट स्टडीज। चलो अच्छी बात है। तो अगर आपके पास डेडिकेशन है, पैशन है, हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, तो आप डेफिनेटली सफलता पा सकती है। इंटेलिजेंट होना कितने मायने रखता है या स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क होना कितने मायने रखता है, कुछ बताएंगी? आईक्यू लेवल कितना मायने रखता है नोट सेट का एग्जाम पास करने के लिए, कितना मायने रखता है? सर आईक्यू का अपना एक इम्पोर्टेंस है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप वीक हो या आपका आईक्यू थोड़ा कमजोर है तो आप एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते हो। ऑल दैट मैटर इज कि एक डेडिकेशन होना चाहिए बंदे के अंदर, वो विल होनी चाहिए कि नहीं यार मुझे ये करना है। सब कुछ होता है, हर चीज पॉसिबल है, आपको अपने एफर्ट्स देने होंगे, सब हो ओके, जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू नताशा के आईक्यू लेवल अगर आपका थोड़ा सा 1 2 2 5 कम भी हो तो चलेगा, पर इंपॉर्टेंट थिंग आपका डेडिकेशन, पैशन, विल पावर, इतना स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ये सब हो तो आप सफलता पा सकते हैं। एक बार वापस बताएं कि ये बच्चे क्या पढ़े कि ये जल्दी नौकरी पा सकते हैं आपकी तरह, 5 महीने 6 महीने में क्या पढ़े, कुछ बताएं। कोचिंग के नोट्स कोचिंग जितना हो सकता है अच्छा, रिवीजन। ऑफलाइन मोड इज ऑलवेज बेटर और ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ आर इक्वली, इन इस बारे में क्या कहना चाहोगी? ऑफलाइन इज वे बेटर, लाइक वे व्हाई? वे बेटर। क्यों? सर ऐसे होता है हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फोन में नोटिफिकेशन आया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, पास में कोई बोल रहा है तो इधर क्लास चल रही है लेकिन हम उधर खो गए। मतलब एक फोकस जो कंसंट्रेशन होना चाहिए ना वो नहीं होता। और ऑफलाइन में ऐसा है कि आप बैठे बैठे थोड़ा सा अगर इधर उधर भी होते हैं ना तो जल्दी से सामने जो टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या भाई इधर, क्या सोच रहे हो इधर, तो वो चीज मतलब आपको बना फोकस्ड रहता है, कर देते हैं। फोकस रहता तो आपका मानना क्या है? मैं क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आपने ऑनलाइन लिया होता शुरू से, यानी आपने अक्टूबर से ऑनलाइन लेके, तो क्या आप 5 महीने में कमाल दिखा सकती थी? है। ये ऑफलाइन का कमाल है। ऑफलाइन का। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। सो सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपने माता पिता को, आपकी पारिवारिक परिस्थितियों को, डीएमएमएस कोचिंग को, अपने स्मार्ट वर्क को, अपने लक को, अल्लाह को, किसको सफलता का श्रेय देना चाहेंगे? सर ऑल ग्लोरी टू अल्लाह, उन्होंने मुझे सही टाइम पे सही जगह पे दैट इज डीएमएमएस यहाँ पहुँचाया। एंड देन मेरे पेरेंट्स की, आपको पता है मेरे साथ सिचुएशन है, फिर भी मेरे पेरेंट्स ने कि ठीक है आप जाओ अपना, मत छोड़ो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसा कि आदमी कोई ठान ले तो जीत जाता है, आदमी कोई ठान ले तो हार जाता है। तो ऐसा कोई मोटिवेशनल कहानी, स्टोरी, स्पीच आपको याद आ रहा हो तो आप सोच ले, आपको सुनानी है। पर इसी बीच मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि डीएमएमएस मेडिकल नर्सिंग एकेडमी में ऑफलाइन बैच चालू हो रहा है 15 जून को, और डीएमएमएस में अभी अनुप्रति योजना चल रही है। क्या है अनुप्रति योजना?
अनुप्रति योजना के तहत किसी भी बच्चे को जो डीएमएमएस में एडमिशन लेता है तो उसको टोटल फीस में से 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, लगभग 50%, 40-50% का डिस्काउंट मिलता है। तो आप अनुप्रति योजना के तहत, अनुप्रति योजना के बारे में क्या कहना चाहोगी? ये तो मैं भूल ही गया कि डीएमएमएस में जो अनुप्रति योजना चल रही है आपने देखा, इसके बारे में क्या कहना चाहोगी? सर मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि यूजुअली ये है ना कि नर्सिंग में मोस्टली बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियली इतना स्टेबिलिटी नहीं होता फैमिली में। कई बच्चे इसलिए भी नहीं कि यार फीस नहीं अरेंज होगी, नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं आता। तो मतलब इतना कम फीस लेके नॉमिनली आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये ये पढ़ाई मैं बोलता हूँ टीचिंग इज नॉट मेड फॉर मनी, इट्स नॉट मनी मेकिंग मशीन। टीचिंग का मतलब है अपना पैशन और पढ़ाई का मतलब भी अपना पैशन। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप अच्छी सेवा भाव से हॉस्पिटल में जॉब करें और मरीजों का बिल्कुल बखूबी ध्यान रखें। जो सरकार ने सोचा 80-20 रखा, 80-20, वो ताकि एक फीमेल अच्छा केयर कर सकती है पेशेंट्स की, तो उसको बिल्कुल साकार करें, मैं ये कहूंगा। चलो, तो सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एम्स एस्पिरेंट, डू नॉट बी लेट, ओनली 100 सीट्स आर रिमेनिंग। तो अगर आप 15 जून वाले बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं उन पे आप कॉल करके और आप बिल्कुल अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। तो मैं आपसे मोटिवेशनल वाक्य स्पीच पूछ रहा था, वो आप कोई कहानी स्टोरी कुछ कहना चाहें आप? यस। ऐसे तो कुछ खास नहीं, बस ये है कि पढ़ते रहो और क्या। अपनी सिचुएशन ही आपके लिए मोटिवेशन है, मैं क्या बोलूँ, सब अपना अपना जानते हैं। चलो, अच्छी बात, अपनी कमजोरियों को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और बस हिम्मत मत हारो। कहीं पर डिप्रेस होते हो तो अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने माँ बाप से गाइडेंस ले, उनसे पूछे और सक्सेस विल बी योर्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट वाज ऑल अबाउट नताशा शेख्स सक्सेस स्टोरी। सो आज हम यहीं पर विराम देंगे। नताशा को मैं एक बार वापस इनाम से नवाजना चाहूंगा और आपके भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए और एक मनोकामना रखूंगा कि आप दिन दुगना रात चौगुना प्रगति करें। सो विक्ट्री साइन के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। हिप हिप हुर्रे।